हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए, आज की पूजा, बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही है। आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए, आज की हमारी भोग पूजा सेवा आरती सब हो चुकी है दोस्तों। और ये हमारे कन्हैया, आज फिर से इन्होंने नीला ड्रेस पहना है। और ये हमारा शिव मंदिर। ये देखिए हमारे भोलेनाथ। और ये देखिए, जैसा कि पता है आप लोगों को कि कल अष्टमी थी, राधा अष्टमी थी, तो उस हिसाब से आज नवमी हुई। तो दीपक का जो सवाल था कि दीपक कितना जलाना चाहिए नहीं जलाना चाहिए, तो मैं 2-3 वीडियो में रिपीट कर चुकी हूँ। जैसे कि आज नवमी है तो आप 9 दीपक अपने मंदिर में जला सकते हैं, ठीक है। या फिर पूरा मिला के, जैसे कि एक दीपक हमने तुलसी में जलाया, 5 मंदिर में जलाया, 2 दरवाजे पे जलाया, इस प्रकार से भी आप मिला के 9 दीपक सुबह या शाम जला सकते हैं। तो बात वही है कि एकादशी है तो 11 दीपक आप जला लें, या फिर 11 बाती की ही एक दीपक जला लें। और द्वादशी है तो 2 दीपक जला ले, त्रियोदशी है तो 3 दीपक जला ले। इस प्रकार से करके आप दीपक का हिसाब किताब होता है, ठीक है। और एक दो का कमेंट था कि दी पितृपक्ष में जो पितृ दोष लगा हुआ होता है उसका पूजा कैसे होता है। तो देखिए, मैंने पंडित जी का साउंड में मैंने पंडित जी के साउंड में भी डाला है पितृपक्ष का, ठीक है। तो जो पितृपक्ष का है दोस्तों, तो एक तो पितृपक्ष में आप एक मिट्टी का कलश ले आइए, या फिर नया पीतल का या स्टील का, कोई भी, पीतल का नहीं स्टील का ही चलेगा, ठीक है। घर में खुद से पितृ दोष का जो उपाय होता है छोटा छोटा, वो आप कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पितृ जो होते हैं ना, वो अगर भूखे प्यासे होते हैं तो हम कहीं से किसी एंगल से सुखी नहीं होते दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखें। हमारे सास ससुर हैं, और भी जो दादा ससुर है, दादी सास हैं, वो बड़े बुजुर्ग जो जाते हैं, उसके बाद उनका अगर हम मान सम्मान आदर नहीं करते हैं, पितृ पितृ पक्ष के समय जो 15 दिन का पितृ पक्ष मेला जो लगता है दोस्तों, उसमें बहुत विशेष होता है, स्नान का भी, जल का भी, भोग प्रसाद का भी, तो तीनों चीज़ का। तो सबसे पहले तो हमें पितृपक्ष के समय मतलब जल देना है हमें, ठीक है। जल किस टाइम का भी ये पता होना चाहिए आपको, किस टाइम में आपको जल देना है। तो पितृपक्ष में सबसे स्पेशली जो होता है दोस्तों, जल देने का वो समय होता है। जैसे कि जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, जब डेली का जो जल हम चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को, वो सुबह से 5 बजे से स्टार्ट होकर के हमारा 8 साढ़े 8 का समय लास्ट होता है। तो सूर्य भगवान का जल देने का समय हमारा सुबह 8:30 का लास्ट होता है। और 11 बजे से लेकर के हम 12 बजे तक के पितरों को जल दे सकते हैं, ठीक है। 11 बजे से 12 लास्ट होता है, 12 से पहले ही, 12 के बाद नहीं। तो सबसे विशेष तो हमें समय का ध्यान रखना है कि किस समय हमें जल देना है, जो कि पितरों को मिल सके जल। तो आप ध्यान रखें कि आप 9 बजे से स्टार्ट करके आप 12 बजे के पहले आप पितरों को जल दे सकते हैं। तो इस समय का विशेष ध्यान रखें। और दूसरा कमेंट था कि जल में भी क्या क्या डाल के देना है। तो जल में हमारा है कि काला तिल डाल के देना है, थोड़ा गुड़ डाल दें, थोड़ा काला तिल डाल दें, और उसके बाद प्लेन जल, उसमें कोई गंगा जल नहीं रहता, प्लेन जल में आप डाल करके आप पितरों को पानी दें। और दिशा कौन सा होना चाहिए, दिशा हमें हमेशा दक्षिण दिशा होना चाहिए, आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए जल देते समय। तो ये 2-3 बातों का ध्यान रखें। और हमेशा जब आप पितृपक्ष के समय आप जब खाना बनाएं सुबह, तो बहुत घरों में होता है कि लहसुन प्याज भी पितृपक्ष में नहीं बनता है, तो सादा प्लेन खाना बनता है, घी से बना हुआ खाना होता है। और जैसे कि जितिया का पर्व जो होता है अभी इसी बीच होता है, तो 15 दिन का प्रोसेस जो होता है वैसे ही होता है। शुद्धि से शुद्धिकरण करके सारा चीज़, घर को साफ सफाई करके सुबह खाना बनता है, और उसमें से खाना हमें पितरों के लिए निकालना होता है। तो पितरों को निकालने के लिए हमें पत्तल, नींबू पत्तल, नया पत्तल का यूज़ करें। पत्तल ना है तो आप केले के पत्ते पे दें, नहीं तो कोई भी और पत्ता हो उस पे दे, ऐसे ज़मीन में कभी ना दे। इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखिएगा। जैसे कि कहा जाता है कि हमें पितृदोष लगा है इसलिए ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो हमारे पितृ लोग भी जब यहाँ से जाने के बाद जब बैकुंठ धाम जाते हैं, तो वो पितृ लोग भी हमारे देवता की तरह ही हमें आशीर्वाद देते हैं, और उनका पूजा करने से सारा काम सफल होते रहता है। क्योंकि अगर पितरों को आप खुश ना रखेंगे तो आपकी कोई भी काम नहीं पूरा होगा, ये भी ध्यान रखिएगा।
तो पितृपक्ष में हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, सबसे पहले साफ़ सफाई घर की करने के बाद ही हमें खाना बनाना है, खाना को निकालना है। दूसरा, हमें 9 बजे से स्टार्ट करके 11 बजे 12 बजे के अंदर हमें जल दे देना है उन्हें। जल में तिल और गुड़ डाल करके आप उन्हें प्लेन जल दें, गंगा जल ना डालें। और तीसरी बात, जब भी खाना आप निकालें तो किसी प्याली में, नया प्याली आप रख लें। एक प्याली में भोग लगाने के बाद आप दोबारा उसमें नहीं लगा सकते, इसलिए आप पत्ता का यूज़ करें, पत्तल का यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें खाना निकालें और पानी साथ में ज़रूर दें। और आप जल जब देने के समय आपका मुख दक्षिण दिशा में हो, ये ध्यान रखें। तो आपका आंसर मिल गया होगा दोस्तों। और जब पितर खुश नहीं रहते हैं, देवताओं खुश नहीं रहते, तो इंसान खुश रहने का कोई बात ही नहीं होता मेरे समझ से। बाकी आपको जो समझ में आता है आप कीजिए। जिन्होंने कमेंट किया था मैंने आंसर दे दिया है। और आप देखें, ये हमारी भोग पूजा सेवा आरती सब हो चुकी है। और ये राधा प्यारी, ये देखिए। और ये हमारे कन्हैया। और जितिया का भी बहुत सारा कमेंट था दोस्तों, पर मैं 1-2 दिन बाद वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। सबको मेरी तरफ से राधे राधे।